बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्ट के बारे में हमने पढ़ना है। हार्ट क्या चीज़ होती है। इससे पहले हमने हार्ट के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, फिर ब्लड वेसल्स के बारे में ब्रीफ पढ़ा था, फिर इसके बाद कैपिलरी डायनामिक प्रोसेस को पढ़ा था कि किस तरह हाइड्रोस्टैटिक और ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन किया जाता है फ्लूइड को एक्सक्रीट और बैक वापस रिटर्न करने में। आज जो हम पढ़ रहे हैं ना हार्ट के बारे में, हार्ट क्या चीज़ है इसके बारे में, इसकी आज एनाटमी पढ़ेंगे। हार्ट इज़ कोन शेप्ड, यानी इसकी शक्ल कैसे होती है, जैसे कोन हो। ये कोन आपने वैसे देखी होगी, ये जो आप कोन्स वगैरह खाते हैं वाल्स वगैरह की, तो इसकी शेप भी वैसे होती है, कोन शेप होती है। हॉलो एंड मस्कुलर आर्गन। अच्छा, हार्ट के लिए हॉलो का वर्ड किस लिए यूज़ किया गया है, कि हॉलो क्यों है? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ ब्लड ही फ्लो करता रहता है, इसलिए हम इसे हॉलो आर्गन कहते हैं। मस्कुलर आर्गन्स, ये 95% मसल यानी मायोकार्डियम से बना होता है, इसलिए हम इसे मस्कुलर आर्गन कहते हैं। कोन शेप्ड होता है, इसकी शेप कैसे होती है, जैसे कोन की हो। तो और ये कैसा होता है, हॉलो एंड मस्कुलर आर्गन। ये हार्ट की शेप बनी हुई है, आप देख सकते हैं ये कोन की तरह की शेप है। या फिर आप यूँ इमेजिन कर लें जैसे कि वाल्स वगैरह की आप आइसक्रीम खाते हैं तो वो कोन शेप्ड होती है। इसी तरह अगर आप ये जो बर्थडे में टोपियाँ पहनी जाती हैं वो भी कोन शेप्ड होती है, तो हार्ट की शेप भी कोन शेप्ड होती है। हॉलो इसलिए कहा गया, मैंने बताया, क्योंकि ये अंदर से खोखला होता है, इसके अंदर सिर्फ ब्लड ही फ्लो कर रहा होता है, मस्कुलर मसल से बना होता है। हार्ट इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है? 10 सेंटीमीटर। ये वेवा में आ सकता है कि हार्ट कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ये MCQs में आ सकता है। साइज़ ऑफ हार्ट इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ फिस्ट। हार्ट का साइज़ किसके बराबर होता है? फिस्ट के बराबर होता है। हमारी जो मुट्ठी है ना, उसके बराबर, बंद मुट्ठी के बराबर होता है। उसके बाद उन्होंने वेट की बात की है। द एवरेज वेट ऑफ हार्ट इन मैन 310 ग्राम एंड वाइल इन दी वोमेन इज़ 225 ग्राम। अच्छा, उन्होंने कहा है कि मैन में इसका वज़न जो होता है ना वो 310 ग्राम होता है और वोमेंस में 225 ग्राम होता है। एक्चुअली ये साइज़ पे डिपेंड करता है। अब हार्ट की पोजीशन के बारे में बात किया गया है कि वो कहाँ लोकेटेड होता है। हार्ट लोकेटेड इन दी थोरिक्स कैविटी। हमने पढ़ी होंगी थोरिक्स कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, ये सब हमने पढ़ी है। तो ये किस कैविटी में लोकेट करता है? थोरिक्स कैविटी। अब थोरिक्स कैविटी में तो लोकेट करता है, लेकिन किस जगह पे? हार्ट लोकेट इन अ थोरिक्स कैविटी इन दी मेडियास्टिनम। मेडियास्टिनम का आपको पता होता है, ये लंग्स के दरमियान स्पेस होती है, उस जगह को हम कहते हैं मेडियास्टिनम। एंड रेस्ट ऑन डायफ्राम, और डायफ्राम पे रेस्ट करता है हार्ट। हार्ट किस में पहले लोकेट है? थोरेसिक कैविटी में। थोरेसिक कैविटी में तो लोकेट है, लेकिन किस जगह पे? मेडियास्टिनम पे। मेडियास्टिनम अब क्या है? ये होती है स्पेस बिटवीन टू लंग्स, दो लंग्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसे हम कहते हैं मेडियास्टिनम। अब ये रेस्ट किस पे करता है? ये डायफ्राम पे रेस्ट करता है। ओके, हार्ट की मैं आपको थोड़ी सी लोकेशन दिखा देता हूँ। ये रहा हार्ट, थोरेक्स कैविटी में पाया जाता है। ये रिब्स वगैरह रही ना, थोरेक्स कैविटी में होता है, तो थोरेक्स कैविटी में पाया जाता है। ये नीचे डायफ्राम है दिखाया गया, ये वाली जो नज़र आ रही है थोड़ी सी मेरे ख्याल से ऑरेंज कलर में है, ये वाली डायफ्राम है, लिखा भी हुआ है डायफ्राम। इधर से देखें तो डायफ्राम लेवल एंड 8 थोरेक्स वर्टिब्रा। तो डायफ्राम पे रेस्ट करता है, और ये इस जगह को हम मेडियास्टिनम कहते हैं। ये दोनों लंग्स के दरमियान की स्पेस होती है। उसके बाद हार्ट लाइज मोर लिटिल टू आ लेफ्ट साइड, यानी कि ये थोड़ा लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा होता है। मैं आपको दिखाता हूँ पिक्चर्स के थ्रू। ये अगर देखें ना, बीच में है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे थोड़ा ज़्यादा है। इसकी एपिक्स जो है ना, ये लेफ़्ट साइड पे ज़्यादा है, इसकी चूंच लेफ़्ट साइड पे निकल जाती है, इसलिए हमें धड़कन लेफ़्ट साइड पे फील होती है। एक्चुअली ये सीधी हमारी मिड लाइन में प्रेजेंट है, लेकिन इसकी जो चूंच है ना वो थोड़ी निकल जाती है, इसलिए हमें धड़कन थोड़ी लेफ़्ट साइड में फ़ील होती है। अदरवाइज़ हमें बीच में फ़ील होती, लेकिन ये चूँ निकल जाती है एपिक्स, और यहाँ वेंट्रिकुलर ज़्यादा कंट्रैक्ट करता है, ज़्यादा पुश करता है, इसलिए हमें ज़्यादा धड़कन इस साइड पे फील होती है। इट इज़ द रीज़न दैट लेफ्ट लंग इज़ बेंड टू द लीव स्पेस फॉर हार्ट। इसलिए जो हमारा बायां लंग्स होता है, फेफड़ा होता है ना, वो थोड़ा सा बेंड होता है, क्योंकि उसको किसके लिए? हार्ट के लिए स्पेस छोड़नी होती है। इसके अलावा बेस ऑफ हार्ट इज़ प्रेजेंट अबव एंड द एपिक्स इज़ बिलो। इसकी बेस जो होती है ना वो ऊपर पाई जाती है, ये हार्ट की बेस है, ये वाली जगह बेस ऑफ हार्ट। जबकि एपिक्स ऑफ हार्ट क्या है? ये लिखा हुआ है एपिक्स ऑफ हार्ट।
ये क्या है, बिलो पाई जाती है, जबकि इसकी बेस कहाँ होती है, बेस ऊपर पाई जाती है, ये बेस है, जबकि एपिक्स कहाँ है, नीचे। इसके बाद आर्गन एसोसिएटेड विद हार्ट, यानी कि उसकी एनाटमी को डिस्कस किया गया कि हार्ट के साथ कौन से आर्गन एसोसिएट होते हैं, इस चीज़ को डिस्कस किया गया। इन्फीरियरली अगर आप हार्ट के नीचे देखें तो क्या है, एपिक्स ऑफ हार्ट रेस्ट ऑन डायफ्राम, रेस्ट ऑन डायफ्राम, किस पे रेस्ट कर रही है, डायफ्राम पे, ये डायफ्राम पे रेस्ट करती है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रही एपिक्स ऑफ हार्ट। अब मैं डायफ्राम के थ्रू दिखाता हूँ, ये रहा डायफ्राम, ये वाली लाइन जो है ना, ये डायफ्राम के ऊपर लिखा भी हुआ है डायफ्राम, तो इसकी एपिक्स नीचे ना हार्ट डायफ्राम पे रेस्ट करता है ना, तो इसने बताया कि एपिक्स ऑफ हार्ट ऑन डायफ्राम, नीचे मतलब डायफ्राम पे रेस्ट करता है हार्ट। सुपीरियरली क्या होती है, मतलब हार्ट के ऊपर क्या होती है, ये पूछा गया है। इसके मतलब ऑर्गन एसोसिएटेड है ना, तो हार्ट के ऊपर क्या है, ग्रेट ब्लड वेसल्स सच एज आयोर्टा, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, सुपीरियर वेना कावा। अब अगर आप देखें इधर मैंने ग्रेट ब्लड वेसल में सबसे पहले आयोर्टा को लिखा है, तो मैं आयोर्टा दिखाता हूँ, ये ऊपर है, ये हार्ट रहा, तो इसके ऊपर आयोर्टा है। उसके बाद मैंने लिखा है पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स, ये रही ब्लू कलर में जो दिखाई गई ना, ये पल्मोनरी वेन्स है, और जो रेड में उसके साथ दिखाई गई ना, ये क्या है, पल्मोनरी आयोर्टा। सो ये दोनों हार्ट के ऊपर है। उसके बाद मैंने लिखा है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा भी ऊपर है हार्ट के। तो ये चारों स्ट्रक्चर्स हार्ट के ऊपर होते हैं, जबकि ये किस पे, डायफ्राम पे रेस्ट कर रहा है। इसकी एपिक्स ये देखिए, ये डायफ्राम उन्होंने लिखा हुआ है, तो नीचे डायफ्राम पे ये रेस्ट करता है। इन्फीरियरली सुपीरियरली ग्रेटर ब्लड वेसल है, जिसमें आयोर्टा आ गई, सुपीरियर वेना कावा आ गई, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। इसके बाद पोस्टीरियरली में क्या आता है, डिसेंडिंग एओर्टा, एक होता है असेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग जो नीचे की तरफ जाता। इन्फीरियर वेना कावा, ट्रेकिया एंड एसोफेगस। अब मैं आपको बुक के थ्रू दिखाता हूँ वो कैसे। अब देखिए, ये इन्फीरियर वेना केवा हार्ट ऊपर है, इसके ये नीचे है, पोस्टीरियरली मतलब पीछे हो जाना, पीछे की जन्म क्या है, इन्फीरियर वेना कावा, ये रही एसोफेगस और ये रहा ट्रिकिया, ये दोनों एसोफेगस और ट्रिकिया हैं। ये रहा ट्रिकिया पहला वेंड पाइप, उसके पीछे एसोफेगस, लेकिन हार्ट क्या है आगे, ये दोनों पीछे हैं। उसके बाद उन्होंने बात किसकी किया है, उसके बाद बात की गई है डिसेंडिंग एओर्टा की। ये है एओर्टा, ये जब मुड़ता है इसे हम कहते हैं आर्च ऑफ एओर्टा, जब ये नीचे जाता है तो उसे हम डिसेंडिंग एओर्टा। तो हार्ट डिसेंडिंग एओर्टा हार्ट के पीछे होता है, तो इन्फीरियर वेना केवा भी पीछे है, डिसेंडिंग एओर्टा भी पीछे है। ये आपको एसोफेगस और ट्रिकिया की दो पाइप नज़र आ रहे हैं, ये भी हार्ट के क्या हैं, पीछे हैं। तो आपने इसे कैसे ही याद करना होगा, आपने इसके स्केच को बार बार मतलब साथ साथ देखता रहना होगा, फिर आपके माइंड में रहेगा कि कौन सा आर्गन मतलब इसके पीछे पाया जाता है, एसोसिएट है, क्या आगे है, शैडो पे है, क्या है। इसके बाद उन्होंने बात की है लैटरली, यानी कि शैडो पे क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। मैंने इसको बताया कि लेफ़्ट और राइट साइड पे लंग्स होते हैं, ये तो ईजी है आपके लिए रिमेंबर करना। और मैं फिर भी आपको स्केच दिखा देता हूँ, ये लंग्स रहे, तो हार्ट की लेफ़्ट और राइट साइड पे तो लंग्स हैं। इसके बाद इंटीरियरली यानी सामने की जानिब क्या होती हैं, सामने की जानिब अगर देखें आप तो आपको ये रहा हार्ट, तो सामने की जानिब रिब्स, ये पसलियाँ लगी हैं, सामने की जानिब उन्होंने रिब्स का बताया, ये पसलियाँ लगी हुई हैं। फिर उन्हें बात की है स्टर्नम की, ये स्टर्नम है। इसके बाद इंटरकोस्टल मसल्स, ये साथ में पसलियों के साथ इंटरकोस्टल मसल भी होते हैं जो कार्टिलेज के आई थिंक इसके साथ इन स्टर्नम के साथ और रिब्स के साथ इंटरकोस्टल मसल भी होते हैं। तो इस सामने इसके क्या है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, स्टर्नम है और रिब्स हैं। ये स्केच आपको ये इस तरह याद होंगे अगर आप बार बार इन स्केच को देखते रहें या ख़ुद पे एनाटमी अप्लाई करके याद करेंगे। आगे हम पढ़ेंगे लेयर ऑफ हार्ट्स, वो नेक्स्ट लेक्चर में।